आ जाइए। यात्रा करते करते पहुंच गए हैं 12वें घर पे। 12वें घर का मतलब है बिल्कुल लास्ट घर। पूरी जिंदगी जी ली, अब क्या चाहिए? अब मोक्ष चाहिए। 12वां घर एक्चुअली देखा जाए पॉजिटिव वे में तो मोक्ष का घर है, लेकिन हम किसका घर मानते हैं? हानि का घर मानते हैं। क्यों हानि का घर है? क्योंकि 11वां तो हो गया लाभ, और उसका अगला घर आ गया लॉसेस, हानि, खर्चे, चैरिटी। 12वें घर की दशा आती है, बंदा डर जाता है। यार मैं कुछ दिन पहले मेरे कॉलेज फ्रेंड का फोन आया, यार रोहित मेरी जरा चार्ट देखना, पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ रही है। मैंने उसका चार्ट देखा, 12वें घर की दशा चल रही थी 2020 से। मैंने कहा भाई नौकरी तो तेरी लग गई, अच्छी सारी चीजें ठीक है, पर तू ये बता पिछले 3-4 साल में खर्चे बहुत हो रहे हैं क्या? कहते यार ये सच है यार, मैं कमाता बहुत हूँ लेकिन 1 रुपया बच नहीं रहा यार। क्योंकि उसका 12वां घर एक्टिवेट था, उसकी दशा चल रही थी। ऐसी कड़े रोक के आए जानू आप तक ठीक काम है, कर दे सी। म्यूट कर लो प्लीज, म्यूट। कोई बीच में ना बोले प्लीज, म्यूट कर लें। तो 12वां घर और क्या है? अस्पताल। छठे से हमने क्या देखा था? डिजीज, बीमारियां। उसके ठीक सामने 12वां घर अस्पताल। डिजीज होगा तो कहाँ जाना पड़ेगा? वहां। छठे से हमने क्या देखा था? केसेस, नोटिस आ गया कानूनी। जाना कहाँ पड़ेगा भुगतने? अदालत में। मुझे याद है अपने पवन जी का हमने उस दिन देखा था, यहाँ पे शनि 12वें में बैठा है। और शनि क्या है? न्यायकर्ता। 12वां घर क्या है? अदालत, लॉयर बन गए। तो 12वां घर क्या है? अदालत भी है। 12वां घर और क्या है? आश्रम भी है। 12वां घर और क्या है? पागल खाना भी है। 12वां घर और क्या है? जेलें भी है। जेल भी 12वें घर से देखते हैं। 12वां घर हमारा शैया सुख भी है। शादी के बाद हमारा शैया सुख, हमारा बेड कंफर्ट्स कैसा रहेगा, वो 12वां घर बताएगा आपको। आपकी नींद कैसी रहती है, अच्छी है कि नहीं है? अगर आपकी नींद रोज डिस्टर्ब्ड है, शुरू से ऐसी चलती आ रही है, तो भाई साहब आपका 12वां घर ठीक नहीं है। लेकिन अगर कभी कभार हो रहा है, अभी कुछ दिनों से शुरू हुआ है, कुछ महीनों से हुआ है, तो इसका मतलब आपकी 12वें घर की दशा चल रही है। या ट्रांजिट में कोई राहु जैसा प्लेनेट या ऐसा प्लेनेट बैठ गया जिसने आपको स्लीपलेस कर दिया। तो नींद के लिए बड़े लोग आपके साथ, यार मेरी नींद नहीं आ रही है, पता नहीं मुझे क्या हो गया, या मेरी नींद बड़ी डिस्टर्ब रहती है, तो उसका 12वां घर डिस्टर्ब्ड है। अब 12वें घर को ना एस्ट्रोलॉजर्स ने शुरू से बड़ा, ये तो दुख का घर है, पीड़ा का घर है, ये तो लॉसेस का घर है, ये तो खर्चे का घर है, ये ऐसा है, ये वैसा है। लेकिन 12वां घर छिपी हुई चीजों का भी घर है। अवचेतन मन, योग, जो हम योगा सीखते हैं यहीं से तो देखते हैं हम। ध्यान, मेडिटेशन। थोड़ी देर बैठिए मेडिटेशन में और देखिए कमाल। और आजकल तो 12वें घर का बड़ा महत्व है भाई, क्योंकि विदेश भी यहीं से देखते हैं। आज हर चौथा बंदा पासपोर्ट लेके घूम रहा है, मेरे को कहीं बाहर की सेटिंग करवा दो बस। तो 12वां घर विदेश भी है। कोई आपसे पूछ ले मेरी विदेश में सेटलमेंट होगी कि नहीं होगी, आपको 12वां घर देखना पड़ेगा। और विदेश में सेटलमेंट के लिए 12वां घर अच्छा होना जरूरी है, लेकिन इसके साथ साथ ये भी जरूरी है कि हमारा चौथा क्या घर कुंडली में खराब हो। क्या ले दो। अगर चौथा घर कुंडली में खराब होगा, पिटा हुआ होगा, डिस्टर्ब्ड होगा, हमारा बर्थ प्लेस है ना चौथा घर, हमारा अपना घर है, माँ का घर है, माँ है। अगर वो डिस्टर्ब होगा तभी तो 12वें में बसेंगे जाके। पहले पिछले जमाने में बहुत बुरा मानते थे कि घर से दूर जाना पड़ेगा, लेकिन आज तो कहते हैं हे भगवान मेरा चौथा घर खराब हो जाए, 12वां मजबूत हो जाए, मुझे जाना है बाहर। मैं पढ़ूंगा वहीं, जॉब वही करूंगा, यूएसडी में कमाऊंगा, ऐश करूंगा। तो देश काल पात्र बदल गए, चीजें बदल गई। इसलिए 12वां घर विदेश भी है। विदेश की सेटलमेंट भी आपको यहीं से पता चलेगी। आपको ध्यान भी यहीं से लगाना है। आपको मोक्ष भी यहीं से मिलना है। जो मोक्ष की प्राप्ति चाहता है उसको अपना 12वां घर बड़ा अच्छा करना है। चैरिटीज भी यहीं से है, दान। 12वां घर दान आप कर सकते हैं। तो कुंडली में द्वादश भाव को व्यय, हानि का घर भी कहा गया है, अलगाव और अध्यात्म का घर भी है, या आइसोलेशन का घर भी है। पागल खाना क्या है? आइसोलेशन। जेल क्या है? आइसोलेशन। अस्पताल क्या है? आइसोलेशन। योग क्या है? आइसोलेशन। विदेश क्या है? आइसोलेशन। आप बाहर चले गए, आपको कोई जानता ही नहीं है, ना आपको लैंग्वेज आती है, ना वहाँ पे फैमिली है, ना फ्रेंड सर्कल है। आप कहाँ पहुंच गए? आइसोलेशन। अब यहाँ पे भी आपको एक मैं छोटा सा उदाहरण देता हूँ। देखिए, अगर तो आपके भाग्य बहुत अच्छा है, आपकी कुंडली बहुत अच्छी है, आपके पूर्व जन्म के कर्म बड़े अच्छे हैं, तो आपको 12वें घर का रिजल्ट अगर भगवान ने देना है, उसकी दशा आ गई है, तो वो आपको विदेश भेज देगा। आपको पवन जी की तरह लॉयर बना देगा। आपको डॉक्टर बना के हॉस्पिटल भेज देगा। रिजल्ट तो देना ही है उसने 12वें घर का। लेकिन अगर आपके कर्म अच्छे नहीं हैं, प्रॉब्लम है, बड़े पाप कर्म करके आए हैं,
तो या तो वो पागल खाने भेज देगा, या जेल भेज देगा, या हॉस्पिटल में बीमार करके बिठा देगा। अब देने वाला वही है, भगवान। लेकिन उसकी नजर क्यों बदल गई? क्योंकि आपका कर्म बदल गया। आप एक याद रखना, जो एक शेरनी होती है ना, शेरनी, वो जब किसी का शिकार करती है, तो जब वो झपट्टा मारती है ना, तो अपने दांतों से चिथड़े उड़ा देती है। लेकिन वही शेरनी जब अपने मुंह से अपने नव जन्मे बच्चे को उठाती है, तो उसको कुछ नहीं होता है, बड़ा सॉफ्टली उठा के लेके एक जगह से दूसरी जगह लेके जाती है। शेरनी तो वही है, दांत भी वही है, लेकिन रिजल्ट क्यों बदल गया? क्योंकि उसका अपना बच्चा है। इसी तरीके से जब आप लोग भगवान के नजदीक रहते हैं, आप लोग अच्छे कर्म करते हैं, आप लोग गुरु के प्रति समर्पित रहते हैं, आप लोग किसी का मन नहीं दुखाते हैं, सभी अच्छी कर्म कर रहे हैं, तो आपकी जिंदगी में 12वें घर की दशा आएगी भी, तो वो शेरनी की तरह भगवान आपको हल्के से उठा के आपको रिजल्ट भी दे देगा इस घर का, और पता भी नहीं लगेगा। अब कोई डॉक्टर है, रोज हॉस्पिटल तो जा ही रहा है बेचारा, वो कहने को हर रोज हॉस्पिटल में बैठे, पर भी डॉक्टर है वो यार, लाखों रुपए सैलरी ले रहा है, उसकी इज्जत है। लेकिन एक बंदा बीमार होके जा रहा है बेचारा, उल्टे पैसे खर्च रहा है, बेड पे पड़ा है, बुरा हाल है। तो दशा बदल गई ना दोनों की, क्यों? क्योंकि कर्म बदल गए। इसीलिए जिंदगी में भगवान की उंगली कभी मत छोड़ना, जहां छूटी वहां भटके। 12वां घर कहता है, यहाँ ये केतु भी यहाँ का कारक है। 12वें घर में केतु बहुत अच्छा होता है, जिनका 12वें घर में कुंडली में केतु है उनको मोक्ष मिल सकता है, क्योंकि केतु ही आता है डिटैचमेंट देने, आइसोलेशन देने। तो याद रखिए, 12वां घर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और अगर आप इसे समझना चाहते हैं शरीर के तौर पे, तो ये हमारी बाई आंख है, लेफ्ट आई है, और हमारे पैर भी हैं ये। तो ये 12वें घर की व्याख्या है। क्या है? मोटी मोटी चीजें: व्यय यानी कि खर्चे, नुकसान, मोक्ष, नेत्र कष्ट, अगर आपके लेफ्ट आई में प्रॉब्लम है और 12वां घर अच्छा नहीं है तो होगा ही होगा, और विदेश यात्रा।